नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के अंतर्गत चलाई जा रही जागरूकता अभियान के तहत मिर्जापुर पुलिस ने 2 मनचलों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। उप निरीक्षक मोहम्मद उस्मान ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के तहत जनता को जागरूक करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान 2 मनचलों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मनचलों को पुलिस ने कानून का पाठ पढ़ाते हुए सख्त हिदायत दी है। मनचलों ने अपनी गलती मानते हुए भविष्य में गलती न करने की कसम खाई है। नानाता के गांव माधोपुर में सपा जिला उपाध्यक्ष अरशद चौधरी के आवास पर पहुंची सांसद इकरा हसन का जोरदार स्वागत किया गया। सांसद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में आम जन की कोई सुनवाई नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का काम करेंगे। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान अशोक सहरावत, नगर अध्यक्ष अब्बास चौधरी, अजब सिंह, विश्वास राणा, मास्टर विजय शर्मा, जावेर ठस्का सहित अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। देवबंद क्षेत्र में अच्छे कार्य फरियादियों की समस्याएं सुनने और उनका निस्तारण करने के साथ साथ ईमानदारी निष्ठा के साथ कार्य करने वाली देवबंद कोतवाली की होनहार महिला कांस्टेबल मधु शर्मा को कोतवाली निरीक्षक नरेंद्र शर्मा ने 1100 की पुरस्कृत राशि के रूप में किया सम्मानित। 112 पीआरवी पर तैनात कांस्टेबल पुष्पेंद्र कुमार को भी अच्छे कार्य के लिए किया गया सम्मानित। कोतवाल नरेंद्र शर्मा ने कहा कि अच्छी पुलिसिंग, जनता के प्रति सेवा भाव, ईमानदारी और निष्पक्षता से कार्य करना पुलिस प्रशासन की एक अच्छी शुरुआत है। सरसावा थाना प्रभारी विनोद कुमार के नेतृत्व में मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम ने क्षेत्र में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। मिशन शक्ति टीम ने शांति धाम रोड, चिलकाना तिराहा, नकुड़ रोड, टूर 2 रोडवेज पर बालिकाओं और महिलाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें सम्मान एवं शक्तिकरण के प्रति जागरूक किया। इस दौरान महिला सब इंस्पेक्टर अनु परिहार ने सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर और पंपलेट वितरित कर जागरूकता को बढ़ावा दिया। नानाता में अग्रवाल समाज सभा के द्वारा श्री अग्रसेन महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ मुकेश मित्तल ने महाराज अग्रसेन की आरती से किया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। साथ ही अनेकों तरह की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। इस दौरान सुनील मित्तल, वीरेंद्र बंसल, प्रवीण गर्ग, अंशुल गुप्ता, भूषण लाल गर्ग, भरत अग्रवाल, सुनील बंसल, अनिल बंसल, आकाश गोयल, अमित गर्ग, नीरज सिंघल, धर्म प्रकाश मित्तल, राहुल अग्रवाल, हिमांशु गर्ग, अनुपम अग्रवाल, विशाल बंसल सहित अग्रबंधु मौजूद रहे। नकुड़ थाना क्षेत्र के छापर गांव में बीती रात शिव मंदिर के गेट पर अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। घटना से ग्रामीणों में रोष फैल गया। सूचना पर सीओ नकुड़ अशोक कुमार सिसोदिया व थाना प्रभारी संतोष कुमार त्यागी पुलिस बल संग पहुंचे और हालात काबू किए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश में टीमें गठित की गई हैं। दिनांक 1/10/25 को रात्रि 9:30 बजे के करीब पंकज कुमार निवासी छापुर थाना नकुड़ द्वारा 112 नंबर पर सूचना दी गई कि उनके गांव के बाहर बने शिवलक्ष्मी जूनियर हाई स्कूल के परिसर में पुराने शिव मंदिर को अज्ञात शरारती व्यक्तियों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वादी विकास कुमार की तहरीर के आधार पर उक्त के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर की थाना चिलकाना पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन माफिया के खिलाफ लगातार शिकंजा कस रखा है। चिलकाना थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए एक अवैध खनन से भरा डंपर सीज किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि साथ ही रेकी करने वाले बेहट निवासी जिशान और दिलशाद को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए खनन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। आज देश भर में विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सहारनपुर में भी जगह जगह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार किए गए हैं, जिनका दहन शाम को होगा।
त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। एसएसपी आशीष तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दशहरे के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और हर संवेदनशील स्थान पर पैनी नजर रखी जा रही है। दशहरे का पर्व मनाया जाएगा सहारनपुर में, कितनी जगहों पर सर रावण दहन होना है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर सर की गई हैं? देखिए 35 जगहों पे जनपद में रावण दहन होना है। इसके अलावा मोहल्लों में भी कई बार छोटे छोटे रावण होते हैं, उसके लिए बीट सिस्टम को जिम्मेदारी दी गई है कि इन रावणों की जो सुरक्षा है उसको देख लिया जाए। और बीडीएम साहब द्वारा और मेरे द्वारा बाइट देके इसमें जनपद से अपील भी की गई है कि इस तरह के रावण जो मोहल्ले में होते हैं उनको खासतौर से बिजली के तारों के नीचे नहीं करके, या फिर जो भी सुरक्षा संबंधी चीज़ें हैं कि उधर पे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, रेत की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। इसके अलावा जो मेन 3 रावण हैं पूरे शहर में, जहाँ पर GGIC में और जुबली ग्राउंड में और अन्य जगहों पे जो है, वहाँ पर मेरे और डीएम साहब द्वारा ज्वाइंट निरीक्षण किया गया है। वहाँ पर आजाद समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और नगीना बिजनौर से सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया था। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद बरेली हिंसा में पीड़ित परिजनों से मुलाकात के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन सहारनपुर पुलिस ने उन्हें फतेहपुर स्थित उनके निजी आवास पर ही रोक दिया। आवास पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस कार्रवाई को लेकर चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है और पूरे इलाके में सियासी माहौल गर्मा गया है। जी सांसद जी, आज बरेली जाना था, क्या कुछ कार्रवाई, हाउस अरेस्ट किया गया आपका? देखिए, बरेली मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि 26 तारीख में बरेली के अंदर एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ और फिर उसके बाद वहाँ अराजकता का माहौल बना। कोई भी घटना अचानक नहीं हुई, उसके पीछे किसी न किसी का दिमाग है। अब वो दिमाग उनका जिन पे आरोप लगे, या वो दिमाग उनका जिन्होंने आरोप लगाया, इसकी जांच होनी है। बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं होगी। बरेली में 82 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया है, 2000 से ज्यादा लोगों को मुकदमा लिखा गया है। लोग मस्जिदों तक नहीं जा पा रहे, नमाज नहीं पढ़ पा रहे, अपनी धार्मिक आस्था का प्रयोग नहीं कर पा रहे, लोग अपने हकों का प्रयोग नहीं कर पा रहे, लोग भय के साए में, घरों पे ताले पड़ गए, बुलडोजर चल रहा है, गोलियां मारी जा रही है। मुझे नहीं पता कि एक प्रोटेस्ट के बाद इतनी बड़ी कठोर कार्रवाई कहीं हुई होगी, लेकिन क्योंकि आरोपी मुसलमान है, इसलिए शायद गोलियां भी दनादन चल रही है और बुलडोजर भी दनादन चल रहा है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमने संविधान की शपथ ली है, लोकसभा में वोट ली है कि हम देश के प्रत्येक नागरिक के प्रति जिम्मेदार रहेंगे, उनके अधिकारों का अगर अन्याय होगा तो उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, और मैं ड्यूटी इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आज मैं नहीं लड़ा तो कल आप कैसे मिलाऊंगा कि जब अन्याय हो रहा था तो आप क्या कर रहे हैं। इसका फैसला कोर्ट करेगी, आरोपी कौन है, अपराधी कौन है, किसने यह घटना की है। लेकिन इसकी आड़ में निर्दोष लोगों को जेल भेजना या उनको कुचलने का प्रयास करना, या संविधान की हत्या करना, या लोकतंत्र की हत्या करना, और मुझे रोकना भी लोकतंत्र की हत्या ही है। ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। मैं मानता अगर सरकार के मंत्री मेरे गेट पर खड़े होकर मुझे रोकते, लेकिन मेरे पुलिस के भाई यहाँ लगाए गए हैं, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि किसान मजदूर परिवारों के लोग, मिडिल क्लास परिवारों के लोग, और वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं। अगर यहाँ सहारनपुर से बड़ी खबर, वार्ड 34 के विनोद विहार इलाके में स्मार्ट सिटी की मुख्य सड़क अचानक धंस गई। वार्ड पार्षद सुधीर पवार मौके पर पहुंचे और ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी इसी तरह सड़क धंसी थी, जिसमें वो खुद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पार्षद का कहना है कि शिकायतों के बावजूद ठेकेदार और स्मार्ट सिटी के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं मोहल्ले वासियों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, जिसके कारण सड़क के नीचे से मिट्टी पूरी तरह गायब हो चुकी है। स्थिति इतनी गंभीर है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मौके पर पार्षद खुद फावड़ा चलाते दिखाई दिए। जी आपका परिचय? नमस्कार, मेरा नाम सुधीर पवार है, मैं वार्ड 34 से पार्षद हूँ यहाँ से। सुधीर जी बताइए क्या मामला है जो सड़क बैठ गई है? भाई साहब, पहले भी ये जो जल निगम के द्वारा जो काम किया गया है अमृत योजना के अंतर्गत, वो इतना हल्का और इतना घटिया काम किया गया है कि उसको बस हम क्या बताएं, बस बिल्कुल भी वो एक बार भी ध्यान नहीं देते हैं या कई बार। और अभी आपने देखा इतना बड़ा गड्ढा दोबारा हो गया। पिछले साल भी यही एक बार घटना हुई थी, हम मरते मरते बचे थे। कई सारे यहाँ के स्थानीय वासी भी थे और मजदूर भी थे, और मैं भी खुद उसमें
आपने देखा होगा पिछले ऑल इंडिया मुशायरा की शानदार कामयाबी के मौके पर आज काम करने वाले पार्षद दल का भव्य स्वागत किया गया। जामा मस्जिद कला और इस्लामिया शिफा खाना के जनरल सेक्रेटरी मसूद बदर और न्यूज़ परिक्रमा के वरिष्ठ संपादक नवाजिश खान ने पार्षदों को अवार्ड देकर सम्मानित किया। सम्मानित पार्षदों में समीर अंसारी, सईद सिद्दीकी, इजहार मंसूरी, गुलजेब खान, रईस पप्पू, महमूद हसन, डॉक्टर मंसूर, आसिफ अंसारी, जफर अंसारी, मेनपाल, एडवोकेट जावेद शामिल रहे। इस मौके पर पार्षद दल ने कहा कि शहर और 32 गांव की समस्याओं के समाधान के लिए वे हमेशा तैयार हैं और अदब के कार्यक्रमों को भी ऐसे ही बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम में नासिर खान, मसरूर बदर, नैयर जुबैरी, कमाल मलिक, उस्मान मलिक, जावेद मलिक सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। उनके हाथों ये मसूद भाई के हाथों मुझे गिफ्ट दिलवाया और ये ट्रॉफी मेरे लिए बहुत इज्जत अफजाई की चीज है। ये मेरे सर पे रखने वाली चीज है। आप लोगों का सबका शुक्रिया, तमाम मेरी शहर के लोगों का शुक्रिया, मेरी टीम और मंसूर बदर और उनकी टीम, नवाजिश खान, तमाम काम करने वाले पार्षद दल और मेरे भाई नैयर भाई, मंसूर भाई, जितने सब हमारे पार्षद हैं, सबका महमूद भाई, जफर भाई, समीर भाई, इजहार भाई, गुलजेब भाई और सिद्दीकी साहब, इजहार भाई और वो क्या नाम है, नासिर खान साहब, जो कि इस टीम के बहुत ही अहम किरदार है। एनपीटीवी खबर नंबर 12। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर ने आज विजयदशमी दशहरा पर्व के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बनखंजी, सरसावा, अम्बहटा, पीर, नकुड़ और ककराली सरोवर गंगोह में भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और कार्मिकों को सुरक्षा सुदृढ़ रखने, यातायात सुचारू बनाए रखने और आपातकालीन हालात में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस प्रशासन ने जनपद वासियों से अपील की है कि वे विजयदशमी पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं और सुरक्षा में पुलिस का सहयोग करें। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।